हे तो मैं भी इस वीडियो को एडिट कर रहा था और मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आती है। देखो, ये जो तुम्हारी वेट लॉस वाली जो तुम्हारी जर्नी होने वाली है, या फिर तुम्हारी जो एंटायर जो ये जिम वाली जो फेस चलने वाली है, इससे तुम अपनी पर्सनैलिटी मत बना लो। इसे एक आधार बनाओ जिससे तुम अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट करो, अपने अपने आप को तुम लेवल अप करो, ग्लो अप करो। पर इससे अपनी पर्सनैलिटी मत बना के बैठो। और इसी के साथ मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि है, देखो, इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सी वीडियोस मिलेंगी कि इन इन एक्सरसाइजेस को करने से तुम बहुत ही जल्दी वेट लूज करोगे, अपनी कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा जल्दी बर्न होंगी, या फिर ल्यूक वार्म वाटर में तुम थोड़ी सी हनी और नींबू मिला के पियोगे तो तुम्हारी पेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब कम होनी शुरू करेगी, वेट ज़्यादा लॉस होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, ये सब रियल वर्ल्ड में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में बस जो चीज़ एप्लीकेबल है वो है क्या, कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट। मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव फेस्ड ऑल ऑफ दिस। मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मैंने ये इन सब चीज़ों को ट्राई किया है, तो मुझे पता है कि तुम अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगे, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ भी मैटर करती है। जिसमें से पहली चीज़ क्या आती है, देखो, पहली चीज़ आती है तुम्हारी एज। तुम किस एज ग्रुप में हो? क्या तुम अभी अपने टीनेज में हो? क्या तुम अपने टीनेज से नीचे मतलब 10-12 साल के आसपास हो? या फिर तुम एक 30 साल के आदमी हो? ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ पीडिट्रिशियन। मैं ये सब चीज़ों में से कोई भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट जो कि अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें कोई चीज़ें सिखाने की या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी तुम स्क्रीन पे मेरी ये जो पुरानी फोटोज है इन्हें अगर तुम देख पा रहे होगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं अपने पूरे लाइफ में ज़्यादातर टाइम ओवरवेट था, और इसीलिए शायद मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, है ना। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने वेट लॉस कैसे किया है, तो देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। मैंने डेली मतलब अपने कॉलेज तक, जो कि है 13 किलोमीटर दूर, वहाँ तक मैंने रोज़ साइकिल चला के मतलब गया हूँ मैं, और वापस भी आया हूँ। तो मैंने डेली मतलब अराउंड क्या बोलते हैं 25 किलोमीटर्स के आसपास मैंने रोज़ साइकिलिंग की थी। तो ये ऐसे ही मेरे मतलब वेट जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है। So, unfortunately, I forgot to mention the importance of drinking more water while on a diet. तो हाँ, ज़्यादा पानी पियो। जब तुम डाइट कर रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, तो ज़्यादा पानी पियो। मैं ये बोलना भूल गया था, तो सॉरी। These are 5 important steps to lose weight as fast as possible, ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या आती है, पहली चीज़ है कंट्रोल योर क्रेविंग्स। क्रेविंग्स से मेरा मतलब क्या है, देखो, जो तुम्हें जो वो छोटी सी भूख लगती है ना, कि मैंने 2 बिस्किट खा लिए, या फिर मैंने 2-4 कैंडीज खा ली, या फिर रात को सोने जाने से पहले वो मैं तो फ्रिज में थोड़ा ये रखा है, मैं ये खा लूँ, है ना। तो ये होती है क्रेविंग्स। पहली चीज़ आती है कि ये सब क्रेविंग्स को कंट्रोल करो। मुझे पता है कि दूसरों को तुम जब देखोगे कि कोई आइसक्रीम खा रहा है, या फिर कोई एक दो ब्रेड पकोड़े समोसे खा रहा है, तो तुम्हें कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर कर लो। पहली चीज गई। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है डू मोर कार्डियो। तुम्हें एक्सरसाइज मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग ये सब चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें फिजिक चाहिए अच्छी, तो वो सब चीजें करो। पर जिस चीज से तुम अपने वेट को लूज करते हो वो क्या होती है, कार्डियो। कार्डियो से मेरा मतलब क्या है, साइकिलिंग, जॉगिंग, या फिर वॉकिंग, यही सब चीज़ें होती है। रनिंग भी कर सकते हो तुम इसमें, है ना। पर मैं क्यों रनिंग को तुम्हें नहीं बोलता करने के लिए, क्योंकि देखो, तुम रनिंग कितनी देर तक कर पाओगे, बहुत ही जल्दी तुम थक जाओगे। पर अगर तुम नॉर्मल जो वॉकिंग होते हैं ना, जो कि मैं रोज करता हूँ, अगर तुम यही चीज को करते जाओगे, तुम वॉकिंग कितने देर लंबे समय से करते जाओगे। और जब तुम वॉकिंग करते हो, तब तुम्हारी जो ये स्किन के नीचे जो थोड़ी मोड़ी फैट्स होती है, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें ये जल्दी लूज होती हैं। अभी आते हैं किस पे, थर्ड चीज पे। तो थर्ड चीज क्या होने वाली है, देखो, बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी तुम्हें बिल्कुल मेंटेन करनी होगी, क्योंकि देखो, मुझे पता है कि मैंने भी जब पहले पहले शुरू किया था, तो मुझे क्या होता था कि मैंने अगर आज वॉकिंग कर ली, तो वो आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आज थोड़ी सी देर होगी, मतलब 10 मिनट टाइम इधर से उधर हुआ, या फिर कोई काम हो गया। देखो, तुम्हें टाइम खुद ढूंढनी पड़ेगी, और तुम्हें अगर नहीं ढूंढना पता किस टाइम पे करना है, ठीक है ना, तब तुम देखो, तुम छोटे छोटे टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड करके कर सकते हो। तुम्हें एक बार में 2 घंटे वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या आती है, देखो, अभी आती है क्या, फोर्थ चीज पे। तो फोर्थ चीज क्या आती है, फोर्थ चीज होने वाली है योर हार्ट हेल्थ।
ठीक है ना। तुम्हारी हार्ट हेल्थ तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि हाउ यू लुक या फिर हाउ यू एक्ट, नहीं, हाउ यू एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फर्क नहीं पड़ता कि हाउ यू लुक या फिर ये सब चीज़ें, है ना। तुम्हें अपने हार्ट पे क्यों फोकस करनी है? देखो, हार्ट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर वेट लॉस करते हो तो तुम्हारे हार्ट के आसपास या फिर तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में जो छोटे छोटे ऑयल पार्टिकल्स टाइप की जो चीज़ होती है ना, छोटे छोटे जो बबल्स बन जाते हैं, ये सब चीज़ों को तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हो पहले से। और तुम्हारे हार्ट के आसपास जो चर्बी जम जाती है तुम उसे भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मतलब हटा सकते हो, है ना, वहाँ से। अभी आते हैं कि फिफ्थ चीज़ पे। तो देखो, देयर इज़ नो फिफ्थ स्टेप, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एकदम हॉनेस्टली बोलना चाहूँगा कि देखो, थंबनेल में अगर मैं थंबनेल में डालूँ कि 5 स्टेप्स टू लूज वेट, तो ये ज़्यादा मतलब अपीलिंग लगेगी तुम्हें रादर देन 4 स्टेप्स। तो हाँ, इसलिए मैंने डाला है और मैं तुम्हें हॉनेस्टली बता भी रहा हूँ कि शायद मैंने अगर ये चीज़ डाली तो हाँ, ये एक थोड़ी सी क्लिक बेट होने वाली है, आई एम सॉरी, पर अगर तुम इन 4 चीज़ों को करोगे तो यही काफ़ी है, क्योंकि मैंने यही किया था। थैंक यू सो मच। और अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डाइट के बारे में। तो देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ऊपर कोई डाइट कभी असर की ही नहीं, क्योंकि देखो, अगर मुझे कोई चीज़ खानी होती है, मान लो कि मुझे 4 समोसे खाने हैं, और अगर मुझे खाने होते हैं तो मैं नेक्स्ट दिन क्या करता था, तो मैं नेक्स्ट दिन एक टाइम का खाना बिल्कुल नहीं खाता था और कार्डियो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता था, है ना। पर अगर तुम्हें एक बेसिक डाइट तुम अफोर्ड कर सकते हो स्पेशली, और अगर तुम्हें चाहिए एक डाइट वाला, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि देखो, अपने एक टाइम के खाने में इजी जो चीज़ है, तुम अपने एक टाइम के खाने में पूरी तरह से मतलब फ्रूट्स या फिर सैलेड्स खा लो, ठीक है ना। वो हो सकते हैं तुम्हारे मॉर्निंग के टाइम पे या फिर हो सकते हैं तुम्हारे आफ्टरनून के टाइम पे, मतलब जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो या फिर जो आफ्टरनून मील हो, तो उस टाइम पे तुम कर सकते हो क्या, पूरी तरह से मतलब एक फ्रूट सैलेड बना लो, या फिर एक नॉर्मल जो होती है एक सैलेड बना लो, या फिर कर लो क्या, एक थर्मूज लेके आओ, उसे काट लो और पूरा थर्मूज खा जाओ, ठीक है ना। 0 कैलोरीज, फिर भी आसपास उसी टाइप के होंगे, है ना। तो मैं तुम्हें शायद समझा चुका हूँ कि ये क्या करो, अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज करो, कार्ब्स को लो करो, मतलब कार्ब्स को कम करो, प्रोटीन को इंक्रीज करो। प्रोटीन में कौन सी चीज़ें आती है? मीट, मिल्क, सोया चंक्स, फिर आते हैं क्या, पीनट्स। पर पीनट में एक चीज़ होती है जो कि है क्या, बहुत ही ज़्यादा ऑयल्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैट होता है ना। पर तुम किन सब चीज़ों को कर सकते हो? मीट, एग्स, मिल्क, और अभी आते हैं क्या, कार्ब्स में। तो कार्ब्स में देखो, कार्ब्स वाले जो फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रोटी, चावल, पोहे, ये सब चीज़ें, तो उन्हें तुम कम कर दो और प्रोटीन को इंक्रीज करो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और अगर तुम्हें अभी अच्छी पूप भी चाहिए, है ना, तो तुम फ्रूट्स ऑब्वियसली इंक्रीज करो, ठीक है ना। फ्रूट्स और सैलेड तुम्हें इंक्रीज करने ही होंगे। तो है, दिस पार्ट इज फॉर टीनेजर्स जो कि अभी 13 से 19 साल के बीच में है। तो मैं इस चीज़ के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, पिछले दिन मुझे एक कमेंट आया था एक भाई की तरफ से जो कि अभी 13 साल के हैं, जिनका अभी करंट वेट है 60 केजीज, जिनके हाइट है 5 फीट, और उन्हें लूज करना है 20 केजीज। सो इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, तो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव वेट लॉस हो जाएगा, वेट लूज जर्नी हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्योंकि देखो, और अगर जो कि इस तरह से जो अभी सोच रहे हैं टीनेजर्स, तो मैं तुम्हें पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जो कि अभी मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ग्लो अप करना है, या फिर मुझे वेट लूज करना है। पर 20 केजीज मतलब 60 to 40 तुम्हें जो आना है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है। क्योंकि देखो, तुम्हारी हाइट है 5 फीट। मैं तुम्हें अगर कुछ रिकमेंड करने की कोशिश करूँ तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम कोशिश करो 5 किलो लूज करने की, और फिर तुम मेन गेन करो, मतलब उसी मतलब वेट के आसपास तुम रहने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, अगर जो टीनेजर्स अभी अगर तुम अपने अभी भी अपने प्यूबर्टी वाले फेज में हो, तो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि देखो, इतना ज़्यादा एग्रेसिवली तुम वेट लूज मत करो, क्योंकि इससे कोई भला नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, अगर मान लेते हैं कि तुम्हारी अभी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़नी है, ठीक है ना, तो हो सकता है तुम पोटेंशियली अपनी हाइट को रोक दो, क्योंकि तुमने ड्रास्टिकली अपनी मतलब खाने को कम कर दिया, कैलोरीज इनटेक तुमने कम कर दिया, तो हो सकता है तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक जाए, तुम्हारी जो अभी डेवलपमेंट तुम्हारी बॉडी में होनी बाकी है वो सब शायद रुक जाए। तो तुम्हें इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली वेट लूज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम कोशिश करो 5 किलो
लूज करने की, फिर तुम मतलब एक हेल्दी एज मतलब वेट के आसपास तुम आ जाओ वेट पे, क्योंकि हाइट और वेट दोनों को रिलेटेड चीज है ना। तो क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा, अगर मान लो कि एक 13 साल का बच्चा जो कि अभी 6 फीट हाइट में है, तो मैं उसे नहीं बोल सकता उसके लिए 60 किलो नेसेसरी है, क्योंकि उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है ना। और अगर वहीं पे सिमिलरली मतलब अभी अभी अगर कोई बंदा जो 13 साल का है और 4-5 है, तो मैं उसे नहीं बोल सकता कि तुम 60 केजीज में रहो, तुम काफी ज्यादा वेट लूज करो, है ना। पर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आई एम जस्ट रैंडम गाय फ्रॉम द इंटरनेट जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट है, ठीक है ना, जो कि फनी थिंग है एक। तो हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इतनी एग्रेसिव तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट तो अभी तुम्हारे ब्रेन की भी बाकी है, तुम्हारे फिजिकली तुम्हारी बॉडी में भी बाकी है, और तुम अभी अपने प्यूबर्टी एज में हो, तुम्हारी बहुत सारी अभी मतलब तुम्हारी हाइट भी गेन करनी तुम्हारी बहुत सारी बाकी है। तो वेट लूज करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। तो वो चीज़ कौन सी है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर तुम्हें पता है कि कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला सीन, तो देखो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट क्या होती है। देखो, ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए या फिर एनर्जी पाने के लिए कैलोरीज जो होती है ना, उन्हें कंज्यूम करना होता है। तुम खाने के हिसाब से इन्हें कंज्यूम करते हो, और जब तुम खाने के हिसाब से इन्हें कंज्यूम करते हो, तब तुम्हारी बॉडी में अगर तुम बहुत ही ज्यादा खाना खा रहे हो, है ना, तो तुम्हारी बॉडी को उसे कहीं ना कहीं जगह पे स्टोर करके रखनी होगी, ताकि फ्यूचर में अगर कभी तुम्हें खाना ना मिले तो उसी फैट को तुम्हारी बॉडी यूज कर सके, है ना। तो ये सब चीजें मैक्सिमम तुम्हारी बॉडी कहाँ पे स्टोर करती है, तो देखो लड़कों के लिए या फिर मेल्स के लिए ये जगह होती है अपने पेट में, है ना, और फीमेल्स के लिए भी होती है अपने पेट में। बहुत से लोग अपने पीठ में भी स्टोर करते हैं, बहुत से लोग अपने आर्म्स में स्टोर करते हैं, है ना। तो यही हुई चीज। अभी कैलोरीज इन का सीन तुम्हें समझ आ ही गया होगा। अभी बहुत बात करते हैं इस चीज की, जो कि है कैलोरीज आउट वाला सीन। तो कैलोरीज आउट क्या है, देखो तुमने जितने कैलोरीज खाए हैं, सिमिलरली तुम्हें सरवाइव करने के लिए तुम्हें बेसिक डेली टास्क जो होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के, देखो अगर मैं रैंडमली ऐसे मतलब हाथ भी हिलाऊं ना, तो इसमें भी मेरे कैलोरीज खर्च हो रहे हैं, बहुत ही कम हो पर फिर भी हो रहे हैं, है ना। तो अगर तुमने जितने कैलोरीज कंज्यूम कर लिए, मान लो कि तुमने 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिए, मतलब तुम्हें डेली नॉर्मली फंक्शन करने के लिए तुम्हारी बॉडी को अगर 1000 कैलोरीज लगते हैं, सपोजेड चीज है ना, अगर तुम्हारे को 1000 कैलोरीज लगते हैं मतलब 1000 कैलोरीज, तो अगर तुमने मान लो कि 1100 कैलोरीज मतलब 1100 कैलोरीज तुमने कंज्यूम कर लिए, तो इधर का क्या सीन आता है, देखो अगर तुम सिमिलर सी चीज है कि तुम अगर 100 कैलोरीज तुम अगर खर्च कर दो, तो पहले जैसा हो गया, है ना, तुम्हारी जो बेसिक मेंटेनेंस होती है उसी पे तुम वापस पहुंच गए। तो ये तुम्हें कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला सीन पता चल ही गया होगा। अभी बात करते कि तुम अपने कैलोरीज को कैसे बर्न कर सकते हो अगर तुम बहुत ओवरवेट हो, है ना। मान लेते हैं कि तुम्हारी वेट अभी है 100 किलो और तुम्हें कम करके आना है किस पे, 80 किलो पे। तो देखो 1 किलो बॉडी फैट बर्न करने के लिए तुम्हें 7,000 तुम्हें खर्च करने होंगे। तो देखो अगर तुम डेली 1,000 कैलोरीज कम कंज्यूम करते हो या फिर तुम ज्यादा खर्च करते हो 1,000 कैलोरीज, अभी तुम इसे कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं। देखो मैक्सिमम क्या आता है, तुम इससे एक हफ्ते के बाद 1 किलोग्राम वेट के आसपास तुम खर्च करोगे, है ना, 900 से 1 किलो के आसपास। तो क्या चीज आती है, देखो तुमने मान लो कि एक टाइम का खाना नहीं खाया, और दूसरी जो चीज आती है कि मान लो तुमने 500 कैलोरीज कम खाए, और 500 कैलोरीज अगर तुम्हें खर्च करने हो गए, तो तुमने क्या किया, 1 से 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे तुमने नॉर्मली वॉकिंग कर लिया, है ना। तुम्हें मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मसल नहीं बिल्ड करना है, तो तुम नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, तुम कोई भी चीज कर सकते हो, है ना। बस तुम्हें कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला सीन करना है कि तुम्हें जितना लूज करना है बस तुमने उतना कम खाए, या फिर तुमने उतना कोई एक्टिविटी करके उसे बस लूज कर दिया। ये गई सिंपल सी बात। अभी आते हैं क्या, अगर तुम्हारा गोल थोड़ी सी अलग है, देखो गोल से मेरा मतलब अभी क्या है, देखो अगर तुम्हें चाहिए एक अच्छी फिजिक, जो कि है देखो इधर स्क्रीन पे लगा ही दूंगा, है ना, वीडियो के पहले भी शायद, पर अगर तुम्हें चाहिए एक डिसेंट सी फिजिक, है ना,
तो तुम्हें उधर क्या करनी होगी, तुम अपने कैलोरीज को थोड़ा सा हाई प्रोटीन वाले खाने को ज़्यादा कंज्यूम करो, कार्ब्स को लो कर दो, ठीक है ना। कार्ब्स तुम्हें करनी है थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तुम नॉर्मली क्या कर सकते हो, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो तुम बेसिक 20 पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी तुम्हें 20 पुशअप से मन ना भरे कि ओ मैंने तो 20 पुशअप्स करके मेरा आर्म्स, मेरा चेस्ट, ये सब चीज़ें बड़ी होने लग गई है, पर फिर भी मुझे अभी दूसरे पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब अपने लेग्स पे, अपने शोल्डर्स पे, अपने जो भी चीज़ें रहती है ना, उन पे। तो तुम क्या कर सकते हो, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, तुम इन सब चीज़ों को ट्रेन करो, जिस पे मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखी है, तुम उसे देख सकते हो, है ना। और तुम इन सब को घर में बैठ के कर सकते हो, 0 पैसे खर्च करके, ठीक है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, आई एम जस्ट अ रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट जो कि तुम्हें कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है, या फिर नॉर्मल बेसिक सी कोई रैंट वीडियो बना देता है, या फिर किसी चीज़ से अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो उस पर बात करता है, किसी चीज़ से परेशान है उस पर बात करता है ना, कोई चीज़ गलत लगे उस पर बात करता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ हो गई। तो देखो, मेरे बातों को हमेशा बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो, अपने वेरिएशंस ढूंढो। हो सकता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा वेट लूज करने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें शायद बॉडी डिस्मॉर्फिया हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, पर एक्चुअल में शायद तुम मोटे हो ही नहीं, तुम एकदम परफेक्ट हो, है ना। ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे बातों को मैं क्यों बोलता हूँ कि ज़्यादा सीरियस भी मत लो, और थोड़ी मोड़ी सी तुम एडवाइस हिसाब से तुम ले सकते हो। देखो, आई एम जस्ट अ स्कूल ड्रॉप आउट, जो कि इंटरनेट पे अपना एक, क्या बोलते हैं उसे, कुछ दोस्त ढूंढ रहा है, तुम ये समझ सकते हो। तो हाँ, यही है। और अगर तुम्हें इसके फर्दर भी कोई चीज़ें जाननी है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा। या फिर तुम ये जो मेरा अभी इधर इंस्टाग्राम है, तुम इधर मैसेज मुझे कर सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से कोशिश करने की, हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें समझ आ चुकी होगी। बाय।